हरे कृष्णा। राधे राधे। किशन दासी की रसोई में आप सभी प्यारे प्यारे बिहार जी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी कृपा से सब ठीक होंगे। तो शीतला सप्तमी अष्टमी यानी बसोड़ों पे मैंने बनाए गुलगुले यानी जो मीठे पूड़े होते हैं और मालपुए। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पिसी हुई चीनी ले ली है। आप नॉर्मल चीनी भी ले सकते हैं, उसे चाशनी भी बना सकते हैं। तो 1 कटोरी भर के मैंने चीनी ली है और यहाँ ले लिए हैं 1 चम्मच बड़ा वाला तिल और आधा चम्मच सौंफ ले ली है मैंने। ये हम बैटर में डालेंगे। और 1 कटोरी भर के ले लिया है आटा। आपको क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। चलिए जी। और वैसे आप चाशनी बना के भी बना सकते हो, उससे भी बहुत टेस्टी बनते हैं। लेकिन हम बना रहे हैं झटपट, क्योंकि बसोड़ा में हम शीतला माता जब पूजते हैं तो 1 रात पहले बनाना पड़ता है, क्योंकि अगले दिन बासा ही पूजा जाता है, बासा ही खाया जाता है। तो इसलिए हम ये गुलगुले बना रहे हैं। ठीक है जी। और अब मैंने ये पिसी चीनी पानी में मिक्स कर दी है। इस तरह से जल्दी बन जाएगा। और नहीं तो आप चीनी को भी पानी में घोल सकते हो। तो यहाँ पे खांड आप इसको बोल सकते हो, मैंने खांड ली है। आप चीनी पीस के भी ले सकते हो। तो यहाँ पे अच्छे से मिला रही हूँ। मीठा भी कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे अब थोड़ा थोड़ा करके हम आटा डालेंगे। अगर यहाँ पे लगे आपको कि आटा कम है, मतलब कि बैटर ज़्यादा पतला हो रहा है, तो आप आटे की क्वांटिटी और कम या ज़्यादा कर सकते हो। आप बढ़ा भी सकते हो इसमें, आपको जितना थिक चाहिए। देखो जी, मैंने तो थोड़ा सा पतला बैटर रखा था, इतना भी पतला नहीं था, वो आपको दिखाऊंगी इसलिए क्योंकि मेरे को मालपुए भी बनाने थे इसलिए। और थोड़ा ही हम बनाते हैं क्योंकि इतना कोई ज़्यादा खाता नहीं है, पूजने के लिए और एक प्रसाद के तौर पे ही हम बनाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने अच्छे से इसके जो इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, यानी जो गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए आटे की। अच्छे से आपको मिक्स करना है। मुझे ये विस्क बहुत अच्छी लगती है, इससे फट से सब चीज़ मिक्स हो जाती है। अब यहाँ पे मैं सौंफ और तिल डाल दूँगी। इनमें से जो भी चीज़ आप खाते हो डाल सकते हो, नहीं खाते नहीं भी डाल सकते। आप इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वो डाल सकते हो। लेकिन इस टाइप से सिंपल सोबर बनाने में बहुत अच्छा लगता है। और ज़्यादा सॉफ्ट बने उसके लिए चुटकी भर मैं यहाँ डाल दूँगी मीठा सोडा। ठीक है, मीठा सोडा से बहुत सॉफ्ट रहते हैं और बाहर से क्रंची रहेंगे, अंदर से सॉफ्ट रहेंगे, तो उसका टेस्ट भी अलग ही आता है। तो बस थोड़ा सा और मिक्स कर देते हैं हम। और अगर आप पूड़े नहीं बना रहे हैं, यानी कि मालपुए नहीं बना रहे हैं, तो आप अगर खाली गुलगुले बना रहे हैं तो बैटर को और थिक यानी गाढ़ा कर सकते हो। देखिए मैंने इस तरह से क्वांटिटी करी है ताकि मेरे जो मालपुए भी बन जाएं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ देसी घी में, तो आप डालडा में या फिर रिफाइंड में भी बना सकते हो। और यहाँ पे आप देखिए थोड़ा पतला बैटर है तो इसलिए थोड़ा फैल रहे हैं, और लेकिन ये बाद में फूल जाएंगे और बड़े बड़े हो जाएंगे बहुत अच्छे से। इतने टेस्टी बनते हैं, ऊपर से प्रसाद होता है तो और टेस्ट आ जाता है। तो इसी बात पे बोलो शीतला माता की जय। एक लाइक ज़रूर करना और जय शीतला माता ज़रूर से लिखना। और आपको कृष्णा दासी की रसोई की रेसिपी कैसी लगती हैं, अगर अच्छी लगती हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज है शीतला अष्टमी, हमारे यहाँ पूजी जाती है शीतला सप्तमी। तो मैंने कल ही पूजा कर ली थी, कल ही रेसिपी बनाई थी, लेकिन अपलोड करना भूल गई थी, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो अब ये देखिए यहाँ पे नीचे से ये गुलगुले हो गए हैं और अब हम इसे पलट देंगे तो अच्छे से सिक जाएं, इसलिए आपको उलट पलटना होगा ही। और ये बहुत जल्दी सिक जाते हैं। तो और इतना स्वाद बनते हैं ना कि अगर आप बना के रख लो तो आराम से 2-3 दिन भी ये चल जाते हैं। चाय के साथ खाओ ना, वैसे दही के साथ, हम तो खैर बस थोड़े पे दही के साथ खाते हैं, इतने स्वाद लगते हैं ना भाई क्या ही बोलूं। वो आप रूखे भी खा सकते हैं ऐसे ही बिना चाय या दही के भी, तब भी आपको बहुत टेस्टी लगेंगे। एक बार ट्राई ज़रूर करना। और इस तरह से थोड़ा सा अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए उसमें, और तभी पूड़ों का मज़ा आता है खाने में भी और देखने में भी। लुक अच्छी हो जाती है मतलब। और देसी घी में बनाए थे तो और 4 चांद लग गए थे। और फिर अगले दिन सबको भोग लगाए हैं। तो वो अगले दिन भोग की वीडियो नहीं दे पाई क्योंकि सुबह 5 बजे पूजने गई थी मैं। तो उसके बाद हमने अपने ठाकुर जी को भी भोग लगाया था, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल ये भी बाल स्वरूप हैं, तो इनको भी मैं ठंडे पानी से ही स्नान कराया था। ठंडी चीज़ों का ये सब चीज़ महत्व होता है अगले दिन, इसलिए। तो अब सारे जो गुलगुले बन चुके हैं, तो चलिए जी अब हम इनको अच्छे से और क्रंची कर लेते हैं।
वैसे हो गए थे, लेकिन एक होता है कि क्रिस्पी भी अच्छे लगते हैं बाद में, क्योंकि अंदर से सॉफ्ट होते हैं। सोडा डाला हमने। अगर आप सोडा नहीं डालना चाहते तो अच्छे से ब्लेंड करिए, अच्छे से उसे मिलाते जाइए 5-10 मिनट, तो वैसे ही सॉफ्ट बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने अच्छे से कलर भी एकदम ऐसे कर लिया है, क्योंकि गुलगुलों का कलर इस टाइप से ही अच्छा लगता है, थोड़ा गोल्डन गोल्डन। तो अब सेकंड बैच भी डाल लूँगी। और फिर मेरे वैसे थर्ड बैच तक हुआ था, लेकिन मैं आपको इतना ही दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं मीठा पुआ भी आपको 1-2 दिखा दूँगी, क्योंकि रात को ही बना रही थी मैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि रेसिपी शेयर कर दूँ। बट ये है कि उतने अच्छे से नहीं बन पाया, मतलब वीडियो बन पाई, क्योंकि उस टाइम ये हो रहा था घर का खाना, वो खाना भी बनाना था, और फिर नहा धो के हमने ये रात को ये भी बनाना था। तो एक टाइम टेबल भी बहुत रात हो जाती है, तो वो हो जाता है। तो फिर भी मैंने वीडियो शूट करी। अगर आपको सच्ची में पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे बस ये सेकंड बैच भी रेडी हो चुका है। इसको अच्छे से हम उलट पलट के सेक लेते हैं। तो शीतला माता का मंत्र बोल लेते हैं। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत दात्री, शीतलाय नमो नमः। बोलो शीतला मैया की जय। तो स्पेशली पूरे साल में मैं इसी दिन बनाती हूँ। बाकी आप ये कभी भी बना के भी खाओ ना, बहुत टेस्टी लगते हैं बहुत। तो मैं कहा तो मीठा जो मालपुआ भी डाल लेती हूँ, इसलिए मैंने बैटर थोड़ा सा पतला रखा था, ज़्यादा नहीं। वैसे मालपुए बनाने के लिए बैटर और भी पतला रखा जाता है, ये तो मेरा फिर भी गाढ़ा था, पर फिर भी मुझे फूले फूले मोटे मोटे इतने स्वाद और टेस्टी बने थे, रसीले से एकदम। पूरा दिन ऐसे ही रहे थे, इतना स्वाद आया था इसको खाने में। तो ट्राई कर सकते हो आप भी। तो सेकंड भी डाल लेती हूँ, और इसको हम थोड़ा फैला लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा थिक बैटर था, इस तरह से। और मीठा ऑलरेडी डाल ही दिया, तो चाशनी में डालने की ज़रूरत नहीं है। और आटे के बनाए तो हेल्दी हैं, और देसी घी में बनाए तो और डबल हेल्दी हो गए। तो अब इसे मैं निकाल, देखिए जी मैंने रेडी कर लिया है। कितना सुंदर देखने में भी लुक आ रहा है, तिल दिख रहे हैं। और मैं तोड़ के दिखाती हूँ, इतना सॉफ्ट, बाहर से क्रंची लग रहा है, और देखो अंदर से इतना सॉफ्ट है। ये देखो एक मलाई से जैसा करा वो एकदम टूट गया। और इस तरह से हमने मालपुए भी बना लिए हैं, और अब सुबह लगेगा भोग। तो ये है जी रेसिपी। अगर आपको सच्ची में प्यारी लगी और भोग बनाना चाहते हैं अपने कान्हा जी के लिए, तो आप अपने लड्डू गोपाल के लिए भी भोग में बना सकते हो। बढ़िया बढ़िया चीज़ खिला सकते हो, ये रबड़ी के साथ भी सर्व कर सकते हो। मालपुए में रबड़ी डालो और कान्हा जी को भोग लगाओ, है ना। नहीं तो दही आप रखो, तो इस तरह से आप भगवान जी खिला सकते हो। राधे राधे सभी को। तो आपके कमेंटों का मुझे इंतज़ार रहेगा।